सता बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह। और तुम्हारे क्या इरादे हैं? और ये तू किस लहजे में बात कर रहा है अपने बाप से? उसे बचपन से ही किरण जैसी लड़कियां पसंद नहीं आती थी। तुमने किया था लिहाज? बोलो, किया था मेरा लिहाज? अरे अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम कब आए? मैं जानती हूँ तुम्हें समीर, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अब तुम ज्यादती करी हो समन, अपना गुस्सा किरण पे निकाल रही हो। देख लें जी कहीं कोई गलत फहमी ना हो गई हो। हाशिम और उसके बंदों ने ही ये जलील हरकत की है। कितने मूड स्विंग्स होते हैं ना आप आर्टिस्टों के। तुम्हें क्या लगता है ये जो फैंस इतना प्यार करते हैं हमें, हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हमारे करीब आना चाहते हैं, ये अच्छा नहीं लगता हमें? इसको अच्छा नहीं लगता? ये तुम अच्छा नहीं कर रहे समीर। तू अभी कुछ ऐसा मत कर रहा। हाँ तो ऐश करेगी ना, महलों में रहेगी। तेरा एक एक हुक्म मानने के लिए 10-10 मुलाजिम मौजूद होंगे। और जो मोहब्बत इन महलों की ऊंची दीवारें देखते ही रास्ता बदल लेती हैं, उसका क्या अम्मी? अगर तूने मेरी बात ना मानी ना तो जहर खाने के लिए पैसे भी तू हमसे मांगेगी। सलाम अब्बा। तू सचमुच जा रहा है? तो क्या करूं यहाँ रह के? पहले तो मैं ये समझता था कि नाजो के कातिल बाहर के लोग, लेकिन अब जब सच मुझे पता लगा है तो क्या फायदा मेरा यहाँ रहने का? नदीम, कोई शर्म कर ले। अपने बाप पे इल्जाम लगा रहा तू। तो किस पे इल्जाम लगाऊं मुझे बताए ना आप। किसका गिरेबान पकड़ूं मैं जा? अगर आप नहीं है नाजो की मौत के जिम्मेदार तो कौन है? बताए ना अब्बा जी, कौन है? लेकिन तू नहीं जानता। कोई बहाना नहीं है आपके पास खुद को मासूम साबित करने का। चौधरी फैजान ने पता लगा लिया सर कातिल। बहुत जल्द वो कातिल जेल की सलाखों के पीछे होगा। कब होगा? यार इलेक्शन हो जाए दे बस, उसके फौरन बाद हो जाएगा। अगर फैजान के घर का कोई बंदा मरा होता तो क्या वो इलेक्शन होने का इंतजार करता अब्बा जी? नहीं, ये सब के सब झूठे और मक्कार लोग हैं और ये मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं अब्बा जान, और मुझे धोखा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते मुझे ये धोखा। अब्बा जी, मैंने अब आपके किसी झांसे में नहीं आना। और नदीम, अरे बात तो सुन ले।
ओह, तुझे क्या हुआ है? तेरा चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है? और नदीम कहाँ है? तू तो कह रहा था कि तू उसे अपने साथ लाएगा, ये हिसाब किताब थोड़ा देख लेगा। वो तो चला गया जी। चला गया? कहाँ चला गया? शहर चला गया जी। तो तूने उसे रोका क्यों नहीं? रोका था जी, वो बोले इधर मैंने नाजो की याद सताती है। तो तू उसे बता देता कि नाजो के कातिलों का पता चल गया और बहुत जल्द अपने हाथों में होंगे। कहा था जी, और फिर भी चला गया। फिर भी नहीं रुका। मानता ही नहीं। वो कहता है जी कि जो बाप अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सका उसके साथ वो नहीं रहेगा। पागल हो गया तेरा बेटा। यही तो मैं परेशान हूं फैजान चौधरी जी। पता नहीं क्या हो गया उसने, जादू कर दिया किसी ने। खैर, अब जा किसी बंदे को ढूंढ ला ताकि ये हिसाब किताब तो हो। जा। जाता हूं जी। नाजो की कब्र की मिट्टी अभी तक ठंडी नहीं हुई और आपने शादी का किस्सा लेकर बैठ गए। हम इकट्ठे काम करते हैं तो थोड़ी दोस्ती थी, हंसी मजाक, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। पहले मैं बेवकूफ थी। नो, इट्स वेरी गुड। अरे जानता है तो जानता रहे सारा गांव। तेरी शादी तो नहीं हुई थी ना? किरण कोई मामूली लड़की नहीं है जो किसी अरे गहरे में इंटरेस्टेड होता है। इसी बात का तो रोना रो रहा सूर बैठा। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। भाई फैजान, वो वजाहत का असरार बढ़ता चला जा रहा है। मैं अब उसे मजीद नहीं टाल सकता। किस बात का इसरार? तो यार तुझे हर बार नए सिरे से बताना पड़ता है। जवेरिया और तेरी शादी का असरार। कभी कभी हैरान हो जाता हूं पाजी। नाजो की कब्र की मिट्टी अभी तक ठंडी नहीं हुई और आपने शादी का किस्सा लेकर बैठ गए। हद कर दिया आपने। अरे उसकी कब्र की मिट्टी सूखी है या नहीं सूखी है, ठंडी है या गर्म है, तुझे क्या लेना उससे? तेरी उससे शादी तो नहीं हुई ना, बीवी तो नहीं थी ना तेरी। लेकिन होने वाली थी और ये बात सारा गांव जानता है।
अरे जानता है तो जानता रहे सारा गांव, तेरी शादी तो नहीं हुई थी ना। मुझे ये बता, मैं अब क्या कहूँ वजाहत से? आप जो कहना चाहते हैं कह दें, लेकिन इलेक्शन तक मैं कुछ भी नहीं सोच सकता। मैं तो मैं कब कह रहा हूँ कि इसी लम्हे तेरी उससे शादी हो जाए, इलेक्शन के बाद ही सही, लेकिन अब मैं उससे बात करूंगा और जब वो आए तो उससे जरा तमीज से बात करना। तो पहले कब मैंने बदतमीजी की थी? ना तेरा तो कुछ पता ही नहीं चलता कि किस वक्त तो क्या कर दे, इसीलिए पहले ही बोल रहा हूं मैं। अरे समझ गया, चल जा जा जाके, काफी दिनों से फार्म हाउस पर नहीं, कोई काम वाम भी कर जाके, चल जा, शाबाश। ये सब क्या है समीर? तुम्हें ये किरण नहीं दिया होगा? हाँ। तुमने कोई ना कोई सिग्नल तो दिया होगा उसे, ऐसे नहीं वो तुम्हारी तरफ माइल हो। तुम जानती हो मुझे, मैं ऐसा नहीं कर सकता यार, गलतफहमी हुई उसे। तुम्हें इसे रोकना होगा समीर। किरण कोई मामूली लड़की नहीं है जो किसी अरे गहरे में इंटरेस्टेड हो जाए। मैं सच कह रहा हूँ समन, मैं नहीं जानता ये सब कुछ उसने कैसे समझ लिया, कैसे कैसे गलतफहमी हुई है। आई डोंट नो। समीर प्लीज उसे समझाओ, तुम्हें उसे रोकना होगा। मेरा नहीं तो सुफियान का ख्याल कर लो। अगर सुफियान को ये सब पता लग गया तो मैं क्या करूंगी? अच्छा यू डोंट वरी, मैं समझाऊंगा उसको, समझ जाएगी। छोटी है, इमेच्योर है। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी फ्रेंडली। हम इकट्ठे काम करते हैं तो थोड़ी दोस्ती थी, हंसी मजाक, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। उसको वो गलत समझ रही है, हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। बट यू डोंट वरी, मैं समझाऊंगा उसको, सब ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र नहीं करो। तुम समझाओगे ना उसे समीर? ऑब्वियसली, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन, आओ चाय पीते हैं। थैंक यू। वेलकम। पता नहीं यार, इंसान ये औलाद क्यों पैदा कर लेता है। ऐसी बातें नहीं करते सलाम, ना शुक्र नहीं होते। मेरी बात मान, नदीम की शादी करते, दुल्हन आएगी, बच्चे होंगे, रौनक लग जाएगी।
सारी बात ठीक से तारी, पर शादी कैसे करूं? वो गांव में रहेगा तो शादी करूंगा। क्या मतलब? वो फिर शहर चला गया? ऐसी हालत में तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया वो? इसी बात का तो रोना रो रहा सूरे बैठा। क्या फायदा है ऐसी औलाद का? और तुम मुझे उसका नंबर दे, मैं बात करता हूँ उससे। अरे पागल, उसने चौधरी फैजान की बात नहीं माननी, थारी मान लेगा। वैसे मैं एक बात कहूँ, बुरा मत मनाना, वो तुमसे ना तुम्हारा बेटा ज्यादा सियाना है। अच्छा, कैसे? वो तुमसे ज्यादा ना वो चौधरी की हकीकत जानता वो, पर तू चल्ले का चल्ला ही है। हाँ भाई, मैं तो चल्ले का चल्ला। तुम बड़ी हो गई हो। What do you mean? Is it good or bad? No, it's very good. बल्कि अब ज़्यादा समझदार हो गई हो। पहले मैं बेवकूफ थी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब ये कि पहले भी समझदार थी, पर अब और समझदार हो गई हो। Thank you. मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। छोटे लोग बड़ी उड़ान उड़ना चाहे तो फिर किसी अंधी गोली का इम्कान बढ़ जाता है। खाऊंगी तो मैं खाना ही, मगर कल बस जरा तैयार रहिएगा। चौधरी हैदर अली बहुत अच्छी तरह जानता है कि किसको कब और कहाँ मरवाना है। जी, आजकल लोगों को इम्पोर्टेड चीज़ें पसंद आती हैं। चलो इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबियां अता फरमाए जी। बन गया तो क्यों वजह बेवजह, बन गया तो क्यों वजह बेवजह। मैंने कहा था ना तुझे कि फैजान मेरा बेटा है। थोड़ा वक्त लेगा लेकिन मान जाएगा मेरी बात। यही तो मैं पूछ रहा हूं कि वो माना कैसे? पहले तो वो किसी की बात ही नहीं सुनता था। पहले वो किसी और की बात सुन रहा था। तो इसका मतलब है मैंने जो सुना था वो ठीक ही सुना था। क्या सुना था? यही कोई बता रहा था कि चौधरी फैजान किसी कम्मी की लड़की से शादी करना चाह रहा था और ऐन निकाह वाले दिन किसी ने उसको गोली मार दी। क्या ये बात सच है? देख वजह, जब छोटे लोग बड़ी उड़ान उड़ना चाहे तो फिर किसी अंधी गोली का इम्कान बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये बात है। यही बात है। वजह तुम जैसे लोगों के खानदानों में बच्चों को ये इजाजत नहीं है कि वो अपने। चले मुझे बताएं क्यों बुलाया था, क्या बात करनी थी आपने? अभी तक मैं ही बसी, कोई बात नहीं करनी थी, बस ऐसे ही खाना खाने का दिल कर रहा था, अकेले बोर हो रहा था, तुमने बुला लिया। अच्छा, लेकिन मुझे आपसे कोई बात करनी है। तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? डर क्यों गए हैं?
नहीं, डर क्यों जाऊंगा मैं? डरा तो नहीं मैं। खा थोड़ी जाओगी मेरे? खाऊंगी तो मैं खाना ही, मगर कल बस जरा तैयार रहिएगा। तैयार किसके लिए? घर पे इनवाइट कर रही हूँ कल। घर पे इनवाइट करना है? कोई खास इवेंट है? डैड से मिलवाना है। इसका मतलब है कि मैं सुफियान हैदर से मिलने लगाऊंगा ना? That's great news। अच्छा, मैं मिलते ही उनको ना अपनी पेंटिंग बनाने की रिक्वेस्ट करूंगा। तुमने मेरी मदद करनी है, ओके? कर दूंगी, डोंट वरी। अब क्या मैं सूट वूट पहन के आना है मुझे उनसे मिलने के लिए? 3 पीस, यू नो, टक्सीडो। ऐसे भी आ जाएंगे तो ठीक है। ऐसे ही आऊंगा। खाना पता नहीं क्यों इतना लेट हो गया। रश बहुत है। छोटे लोग बड़ी उड़ान उड़ना चाहे तो फिर किसी अंधी गोली का इम्कान बढ़ जाता है। चौधरी हैदर अली बहुत अच्छी तरह जानता है कि किसको कब और कहाँ मरवाना है। चौधरी फैजान किसी कम्मी की लड़की से शादी करना चाह रहा था और ऐन निकाह वाले दिन किसी ने उसको गोली मार दी। छोटे लोग बड़ी उड़ान उड़ना चाहे तो फिर किसी अंधी गोली का इम्कान बढ़ जाता है। आपस की बात है, मैंने तो जितना भी काम देखा है तुम्हारा, आई मीन आई लाइक्ड इट। अच्छा काम करता है। बस अच्छा क्या, कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत। नहीं, मैं रियली मजाक नहीं कर रहा। आई पर्सनली लाइक्ड इट। तुम क्या कहती हो समन, तुम्हें इत्तेफाक हुआ कोई अपने शमीर का प्ले या कोई फिल्म देखने का? हाँ, शायद एक आध टीवी प्ले में इनको देखा हो। आप तो जानते हैं कि पाकिस्तानी फिल्में मेरी समझ में नहीं आती। जी, आजकल लोगों को इम्पोर्टेड चीजें पसंद आती हैं। ऐसी चीजें समझ में नहीं आती। किरण कोई मामूली लड़की नहीं है जो किसी अरे गहरे में इंटरेस्टेड हो जाए।
लेकिन मैं एक बात से वैसे शमन के साथ इत्तेफाक करता हूँ, अब वो पहले वाला स्टैंडर्ड नहीं रहा है। हम कुछ नीचे चले गए हैं अपनी, ठीक है क्वालिटी या ये इक्विपमेंट इज अ सेपरेट इशू, लेकिन वो स्टोरी लाइन, वो परफॉर्मेंसेस थोड़ा सा डाउन हुआ है। जी यू राइट, आई थिंक क्वालिटी के इश्यूज तो हैं अब, डेफिनेटली क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी कम होती है, बट वी आर ट्राइंग, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। चलो इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबियाँ अता फरमाए जी। डैड जब हमारी फिल्म रिलीज होगी ना तो हम सब जाएंगे देखने से। अरे हाँ बेटा, जरूर देखेंगे, व्हाई नॉट, श्योर। एंड आई एम श्योर कि आप उसकी बहुत तारीफ करेंगे। समीर? हाँ श्योर, बिल्कुल, सब मिलके चलेंगे, क्यों? बिल्कुल। मेरे ख्याल से अब खाना खा लिया जाए, लेट्स गो। चलो जी आओ, देखते हैं हमारी बीवी ने क्या बनाया है आज खाने में। जरूर, हाँ हमेशा आ जाओ। ओए इतना लगा दिया, इतना क्यों बढ़ा लेती हो तुम? कौन खाएगा इतना? कौन खाएगा ये भी सब? और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ, तुम्हारे डैड बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है उनकी। इनफैक्ट मुझे तुम्हारी मॉम भी बहुत अच्छी लगी। क्यों? दफा हो जाए यहाँ से। इसी बात से तो परेशान रहती हूँ मैं। मैंने आपको कब ताना दिया है? वैसे ही सोच रहा था अपनी किरण के हवाले से सोच रहा था। हो सकता है तो मुझे माफ कर दो नाज़ो, अगर मैंने तुमसे शादी करने का नहीं सोचा होता। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। वनीला? मैं तो वनीला ही खाती हूँ ना समीर। हर दफ़ा वनीला, इतने फ्लेवर्स हैं, चॉकलेट, पिस्ताशियो, मैंगो, अब कुछ तो ट्राई नहीं समीर, बस मैंने एक दफ़ा जो चूज़ कर लिया कर लिया। और वैसे भी तुम हो ना नए फ्लेवर्स ट्राई करने के लिए। हाँ, हर चीज़ ज़िंदगी में ट्राई करनी चाहिए। अब मैं हर चीज़ ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, ये बात याद करना। ये बात मुझे अच्छी तरह याद है समीर, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। सही कहा तुमने, सोच नहीं सकता, और तुम किसी और के बारे में सोचो भी, ये भी नहीं सोचो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। होना नहीं चाहिए, गला दबा दूंगा तुम्हारा, मैं पहले बताओ। इसकी नौबत नहीं आएगी। और अगर तुम्हारी अम्मी ने किसी के साथ तुम्हारा घूंटा बांध दिया, फिर क्या करोगी? तो फिर मैं अपना गला खुद ही दबा दूँ। ज़्यादा ओवर हो गया, फिल्मी हो गया है ना। तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं आगे से यही जवाब दूंगी ना। अच्छा खाएं? चलो चलो यार, एक वनीला, एक मैंगो है, दो। और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। अरे वाह भाई वाह, आज ये कैसे मुआवजा हो गया? मेरे आने से पहले आप तैयार खड़े हुए। क्या वो आप सोए नहीं रात को? नहीं सोया था, बस अभी उठा। तो कैसे लगे आपको? कौन? डैड और कौन? हाँ, तुम्हारे डैड बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है उनकी। इनफैक्ट मुझे तुम्हारी मॉम भी बहुत अच्छी लगी। कम ऑन समीर, शी इज नॉट माय मॉम। क्या मतलब शी इज नॉट योर मॉम? डैड ने चाहे समन से शादी की है, मगर मैं उसे अपनी मॉम नहीं कहती हूँ। अच्छा, वैसे वाकई कमाल की पर्सनैलिटी तुम्हारे डैड की। कैसे वक्त गुजर गया उनके साथ पता ही नहीं चला, बस बातें करते करते। ये आर्टिस्ट लोगों के पास बहुत सारी कहानियां होती हैं दिलचस्प,
किस्से, वाकई इंसान इनके साथ बोर नहीं होता। फिर दोबारा कब मिलवा रही हो? जब आप कहेंगे मिलवा दूंगी। ओके। और आपको पता है डैड भी बहुत खुश हुए आपसे मिलके। रियली? हाँ तो मैं भी तो आर्टिस्ट हूँ ना। सलाम चाचा साहब। वालेकुम सलाम। वो यार सलामत, वो उठा कि नहीं? फैजान आया कि नहीं नाश्ते की टेबल पे? नहीं जी, अभी तो कोई नहीं उठे जी। क्यों? जा देख उसे, बुला उसे, जा। शाबाश जी ठीक है। कौन? जी मैं सलामत। क्या है बे? वो जी बड़े चौधरी साहब बुलावे जी नाश्ते के लिए। दफा हो जाए यहां से, मुझे कोई नाश्ता वाश्ता नहीं करना और दोबारा कोई मेरे दरवाजे पे ना खटखटाए। अरे दफा हो जाए यहां से। ओके। हाँ उठ गया? ना जी, फैजान बाबू तो बड़े गुस्से में से जी, मैंने तो डांट दिया है उन्होंने। क्यों? गुस्से में क्यों था? वो बोले जी मने को तंग ना करे आके उरे। रात को देर से सोया हो गया। सबको मना कर दे, कोई उसके कमरे की तरफ नहीं जाएगा। जी ठीक हो गई। और वो नाश्ता लग गया? हाँ जी आपका तो लग गया जी। चल चल। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। टाइम देखा तुमने आने का घर? एड की शूटिंग लेट शुरू हुई थी अम्मी, मैं तो कब का काम खत्म कर चुकी थी अपना। समन एहतियात किया करो, हमने इसी मोहल्ले में रहना है। मुझे तो छोड़ो, लेकिन लोग तो बातें बनाएंगे ना। लोगों की मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम्हें तो किसी की भी कोई परवाह नहीं है, इसी बात से तो परेशान रहती हूँ मैं। अगर मुझे आप लोगों की परवाह ना होती तो यूँ दिन रात पैसे कमाने में लगी रहती मैं। जुमा 8 दिन नहीं हुए तुम्हें कमाते हुए, और तुमने ताने देने शुरू कर दिए। मैंने आपको कब ताना दिया है? मैं तो बस रहने दो, जानती हूँ अच्छी तरह मैं। इसी बात का तो दुख है कि आप कुछ नहीं जानते। अच्छा बताओ ना किस लिए बुलाया यार, मुझे जाना है, देर हो रही है। बता दूं? अगर नहीं बताना तो बुलाया क्यों? मैं चला जाता हूँ। अच्छा नहीं, रुको रुको रुको। सो पाकिस्तान की टॉप मॉडलिंग एजेंसी के साथ मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। Really? हाँ। 3 साल का? और एक और बात बताओ। और भी कोई खबर है? अच्छी है तो बताना। ऑफ कोर्स अच्छी बात है। अच्छा बताओ। कंपनी मुझे यूरोप ट्रिप के लिए भेज रही है।
क्या हुआ समीर, तुम खुश क्यों नहीं हो ये बात सुन के? तुमने कहा था कि खुशी की खबर है। तो अच्छी खबर ही है, इसमें बुरा क्या है? तुम्हें पता ना मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता यार। और तुम्हें यूरोप जाना है। कब जाना है? बस अगले हफ्ते में कभी। अच्छा चलो ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, वरना मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा, फिर मत बोलना तुम्हारी ट्रिप खराब कर दी है। जल्दी आ जाना, वरना मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा, फिर मत बोलना तुम्हारी ट्रिप खराब कर दी है। अरे मोहब्बत तो बहाना है सिर्फ तबाही का, जो समीर जैसे नकम्मे लोग तुझ जैसे काम करने वालों की तबाही के लिए घड़ते हैं। हाँ, नखरे तो समीर के भी बहुत हैं, मगर पता है मेरी हर बात मान लेता है वो। मैं सच कह रहा हूँ समन, मैं नहीं जानता ये सब कुछ उसने कैसे समझ लिया, कैसे कैसे गलतफहमी हुई है। आई डोंट नो। जब मैंने कहा था कि मेरा इंतजार करना, फिर क्यों नहीं किया? जी आजकल लोगों को इम्पोर्टेड चीजें पसंद आती हैं। जुदाई कि मैंने कैसे बर्दाश्त की सिर्फ मैं जानता हूँ समझ। मुझे तो बाइपोलर डिसऑर्डर लगता है कभी कभी। हो सकता है तो मुझे माफ कर दो नाज़ो, अगर मैंने तुमसे शादी करने का नहीं सोचा होता तो शायद आज तुम यहां नहीं होती। माफ कर दो मुझे। ये लीजिए कॉफी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कोई खास नहीं, बस वैसे ही सोच रहा था अपनी किरण के हवाले से सोच रहा था। इस वक्त किरण के बारे में क्यों सोच रहे हो? खैर तो है? मैंने सुना है कि जब मियाँ बीवी अकेले हो तो उन्हें एक दूसरे के अलावा किसी तीसरे की बात नहीं करनी चाहिए। वो कोई तीसरा नहीं, हाँ तो मेरी जात का हिस्सा है, वो मेरी बेटी है। उसकी और समीर की इतनी इन्वॉल्वमेंट। आई नो सैफी,
मैंने कब कहा कि ऐसा नहीं है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सामने खुशी को होते हुए उसको पहचान नहीं सकते। क्योंकि मैं ये शादी नहीं करूंगा। और हुआ तो कुछ भी नहीं है, बस अभी वक्त कुछ ठीक नहीं है। एक तो इलेक्शंस की यही बुरी बात है कि सबसे झुक कर मिलना पड़ता है। हर खता पे क्यों सजा बेवजह।